बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोनो का तोहफ़ा। मुआज़ को 2 साल पहले इसकी सालगिरह के मौके पर चचा ने तोहफे में साइकिल खरीद कर दी थी। जब तक वो नई थी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती थी। वो अपने रंग की वजह से चांदी की तरह चमकती थी। इसके हैंडल पर एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ वाली घंटी लगी हुई थी। जब इसे ढलवान पर साइकिल चलानी होती तो साइकिल रोकने के लिए बड़ा जानदार ब्रेक भी मौजूद था। हैंडल के दरमियान अंधेरे में देखने के लिए लाइट भी लगी हुई थी, लेकिन 2 साल गुजरने की वजह से वो बोसीदा हो चुकी थी। अब ना इसकी लाइट जलती थी और ना इसकी घंटी बजती थी। एक दिन मुआज ने साइकिल को देखा तो फैसला किया कि आज वो इसे अच्छी तरह साफ करके रहेगा। इसकी बहुत ख्वाहिश थी कि काश वो साइकिल पर नई घंटी खरीद कर लगा सके, ताकि जब वो घंटी बजाए तो दूर से लोगों को पता चल जाए कि इसकी साइकिल आ रही है। इसने बड़ी मेहनत से काम किया और शाम के खाने तक इसकी साइकिल नई जैसी लग रही थी। इसकी अम्मी बाजार से खरीदारी के बाद वापस आई और साइकिल को देखा। वो बोली, मुआज, मेरे पास तुम्हारी साइकिल पर लगाने के लिए एक तोहफा है, ज़रा देखो। वो साइकिल के आगे लगाने वाली टोकरी थी जिसमें छोटी मोटी चीज़ें रखी जा सकती थी। मुआज को सख्त मायूसी हुई, फिर भी इसने बड़ी खुश दिली से अम्मी का शुक्रिया अदा किया। फिर इसने अपनी साइकिल पर हैंडल के आगे टोकरी लगाई, लेकिन अब भी इसके दिमाग में साइकिल की नई घंटी ही घूम रही थी। शाम के वक्त मुआज अपनी चमकती साइकिल पर सवार होकर सैर के लिए निकल पड़ा। कस्बे के करीब की एक जंगल था। जंगल में स्ट्रॉबेरियों की भरमार थी। बड़ी बड़ी रस से भरी और सुर्ख स्ट्रॉबेरियां। मुआज जल्दी जल्दी इन्हें तोड़ने लगा। अचानक इसने स्ट्रॉबेरी की झाड़ियों के करीब बहुत ही नन्हे मुन्ने बोने देखे, जो सब्ज रंग की पतलूने और सुर्ख रंग की कमीजें पहने हुए थे। वो तादाद में 7 थे और बहुत जल्दी में लग रहे थे। माज इनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। एक बोला, हमें बहुत देर हो गई है, मुझे यकीन है कि हम वक्त पर नहीं पहुंच सकते। दूसरा बोला, मैं हरगिज वो तकरीब नहीं छोड़ सकता। एक और बोने ने कहा, हम सुबह ही वक्त का ख्याल करते तो देर न होती। मुझे रास्ता अच्छी तरह याद है, लेकिन फिर भी हमें देर हो जाएगी। अचानक इन नन्हे बोनों की नज़र मास के करीब खड़ी हुई साइकिल पर पड़ी। इन्होंने खुश होकर साइकिल की तरफ इशारा किया। एक बोने ने कहा, देखो, यहाँ एक साइकिल मौजूद है जिसकी इस वक्त हमें शिद्दत से ज़रूरत है। आओ इसे जादू से छोटा कर लेते हैं। तुम सबको बिठाकर मैं इसे तेज़ी से चलाता हूँ ताकि हम वक्त पर तकरीब में पहुँच जाएं। मुझे पता है कि इसे छोटा कैसे करना है। तमाम बोने साइकिल के नज़दीक इकट्ठे हो गए। अभी मुआज हैरान हो रहा था कि एक बोने ने हाथ में जादू की छड़ी संभाली और जादू करने लगा। मुआज फौरन चिल्लाया, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये मेरी साइकिल है, अगर तुमने इसे छोटा कर दिया तो मैं इसे कैसे चलाऊंगा? बोने खौफजदा होकर इसकी तरफ देखने लगे। इन्होंने भागने या छुपने की कोशिश नहीं की, लेकिन इनकी आंखों से अफसोस साफ झलक रहा था कि वो साइकिल इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बोने ने ठंडी आह भरते हुए कहा, बड़ी मुश्किल से तकरीब में वक्त पर पहुंचने का एक हल निकला था। मायूस होकर बोने मुड़ने और जाने लगे। इसी वक्त मास के जहन में एक उम्दा तरकीब आई। वो चिल्लाया, रुको रुको, मैं तुम्हें तकरीब में ले जा सकता हूँ। मैं तुम्हें बड़े आराम से अपनी साइकिल की टोकरी में सवार कर लेता हूँ। तुम बड़े आराम से टोकरी में बैठ जाओगे।
तुम में से एक मुझे रास्ता बताएगा और हम जल्दी से तकरीब में पहुंच जाएंगे। बोने आपस में बातें करने लगे। इनकी आवाज़ें बहुत धीमी थी। वो बोले, ये ठीक है प्यारे लड़के, हमें ले चलो, हम बड़े आराम से टोकरी में बैठ सकते हैं। मुआज़ ने बड़े प्यारा और एहतियात से एक एक बोने को हाथों में उठाकर टोकरी में बिठाया। अब इसे बड़ी खुशी हो रही थी कि अम्मी ने इसे टोकरी तोहफे में दी थी। जब सब बोने टोकरी में सुकून से बैठ गए तो मुआज़ ने गद्दी पर बैठकर पाँव साइकिल के पैडल पर रख लिया और कहा, अब आप में से कोई एक मुझे रास्ता बताता जाए। बोनों में से एक खड़ा हो गया और रास्ता बताने लगा। मुआज़ तेजी से साइकिल चलाने लगा। रास्ता अगरचे तंग होता जा रहा था, लेकिन फिर भी साइकिल की रफ्तार में कमी नहीं आई। बोनों को रास्ता मालूम था। आखिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। वो दरख्तों के दरमियान एक सरसब्ज छोटा सा मैदान था। वहां बहुत से बोने, परियां, परीजात जमा थे। मुआज़ हैरत से इन्हें देखता ही रह गया। बोनों ने कहा, शुक्रिया बच्चे, हम तुम्हें इस नेकी पर इनाम भी देंगे। अब मेहरबानी करके रवाना हो जाओ, कहीं तुम्हें देखकर हमारे दोस्त ना डर जाएं। मुआज़ बोला, लेकिन रास्ता इतना लंबा और इसमें इतने मोड़ थे कि मैं भूल गया हूँ। सारे बोने टोकरी से उतर आए थे। इनमें से एक बोला, लेकिन तुम्हारी साइकिल रास्ता जानती है। बोने ने पहिए पर हाथ फेरा और कहने लगा, घर साइकिल घर। मुआज़ ने हैरत से देखा कि साइकिल ने अपना रुख खुद ब खुद तब्दील कर लिया। मुआज़ गद्दी पर बैठा तो साइकिल खुद ब खुद रास्ते पर रवां दवां हो गई और जल्द ही वो इस मकाम पर पहुंच गया जहां कुछ देर पहले वो स्ट्रॉबेरियां जमा कर रहा था। साइकिल वहां पहुंचकर रुक गई। मुआज़ ने सोचा कि कितना हैरत अंगेज वाक़या था। मुझे मालूम है कि मेरी इस कहानी पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए बेहतर है कि मैं किसी को भी ना बताऊं। घर आकर इसने साइकिल एक जगह खड़ी कर दी। सुबह जब वो साइकिल लेने गया तो इसकी साइकिल के हैंडल पर एक इंतहाई खूबसूरत और बड़ी घंटी लगी हुई थी, जो कभी मुआज़ ने तसव्वुर में भी नहीं सोची थी। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि 1 मील दूर तक सुनाई देती थी। इस पर एक रका बंधा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, 7 बोनों की तरफ से। सब जानना चाहते थे कि इतनी खूबसूरत घंटी मुआज़ ने कहाँ से ली है। लिहाजा मुआज़ को सारा वाक़या बताना ही पड़ा और सबको मानना ही पड़ा, क्योंकि ऐसी अजीबोगरीब घंटी इन्होंने आज तक नहीं देखी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।